लेंथेनोइडों के कई यौगिक अपनी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में अच्छे ऑक्सीकारक हैं और मुख्य रूप से सीरियम प्रबल ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करता है। क्यों करता है? क्योंकि सीरियम की अभी बताया था सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है सीरियम की। सीरियम पर +4 भी पाया जा सकता है और +3 भी पाया जा सकता है। तो ये स्थायी इसमें से कौन सा होता है? तो स्थायी इसमें से +3 ज़्यादा स्थायी होता है और +4 है वो कम स्थायी होता है। तो ये लेस स्टेबल है, यानी कि कम स्थायी है, और सीरियम +3 क्या है? मोर स्टेबल है, यानी कि ज़्यादा स्थायी है। तो ज़्यादा स्थायी है तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रयास करेगा ताकि ये सीरियम +3 में बदल जाए। तो प्रत्येक ज़्यादा स्थायित्व के प्रयासरत हैं। जैसे अपने भी पढ़ाई क्यों कर रही हैं? अपने अधिक स्थायी होना चाहते हैं, तो अपने स्थायी होने के लिए अपने को कुछ पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार सीरियम की +3 ज़्यादा स्थायी है, तो जब ये +4 में होता है तो ये प्रयास करता है कि कोई इलेक्ट्रॉन मिल जाए। कोई इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इसका खुद का अब चयन हो गया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन किसी ने दिया है तो उसका ऑक्सीकरण हो गया। क्योंकि किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया है इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, और इलेक्ट्रॉन का त्यागना है वो ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये ऑक्सीकरण सीरियम ने कराया है, क्योंकि सीरियम ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तभी तो उसने त्यागा है। तो ये इलेक्ट्रॉन सीरियम ने कराया है। तो सीरियम के जो कंपाउंड होते हैं +4 ऑक्सीकरण अवस्था में वो अच्छे ऑक्सीकारक होते हैं। तो जहाँ कहीं भी ऑक्सीकरण करवाना हो किसी का तो लेंथेनोइडों का उपयोग वहाँ पर किया जा सकता है। इसके अलावा जो दूसरा है सिरेमिक अनुप्रयोग। सिरेमिक के उद्योग अपने राजस्थान है वो सिरेमिक उद्योग में बहुत ज़्यादा विकसित है। अपने सिरेमिक का अर्थ है कि जैसे कोई कप बनाना या ये कांच बनाना, चश्मा बनाना, दो सिरेमिक उद्योग में भी लेंथेनोइड हैं वो काम आते हैं। जैसे कांच का जैसे ये चश्मा है, चश्मा का कांच ये अलग अलग टाइप के होते हैं। कई आपने कांच देखे होंगे फोटोक्रोमेटिक होते हैं, जैसे आप धूप में जाओगे काले हो जाएंगे, वापिस से आप छाँव में आओगे तो वापिस से सफेद हो जाएंगे, यानी कि आने वाली धूप को भी क्या कर लेते हैं वो आँखों को बचाने के काम करते हैं, यानी कि धूप को सीधा जाने नहीं देते। कई जगह जैसे कोई रेडियो एक्टिव नाभिकीय भट्टियों के आसपास काम करते हैं, वहाँ पर वो नाभिकीय विकिरणें आती है, उनको रोकने के लिए अलग अलग होते हैं, वो उन विकिरणों को नहीं आने देते। और अपने को देखना भी होता है तो पारदर्शी कांच काम में ले जाते हैं, तो पारदर्शी कांच लगा दिए जाते हैं। तो पारदर्शी कांच हैं वो उन विकिरणों को आने नहीं देते हैं। इसके अलावा कई देखे होंगे वेल्डिंग करते हैं। वेल्डिंग का मतलब दो जैसे धातुओं को जोड़ने की क्रिया करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा जहाँ ऊष्मा बाहर निकलती हो तो अपने नंगी आंखों से देखेंगे तो अपनी आंखें हैं वो खराब हो सकती है। तो वहाँ पर जो चश्मा काम में लिया जाता है उसमें क्या होता है, इन सभी में लेंथेनोइडों का बड़ा भारी उपयोग किया जाता है। अब देखो सबसे पहले तो अपने देखें कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, जो नाभिकीय टेक्नोलॉजी है, यानी कि नाभिकीय भट्टी या जो अल्फा बीटा गामा किरणों के नज़दीक रहने वाले हैं, तो उनके क्या होता है, उनके अंदर जो काम में लिया जाता है उनसे बचने के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में 1% सीरियम ऑक्साइड काम में लिया जाता है। जैसे कोई नाभिकीय विकिरणों के नज़दीक भी जाएगा तो कोई बहुत बड़ा कोट सा इस प्रकार से पहनकर वैज्ञानिक लोग जाते हैं, तो वहाँ पर उसमें 1% सीरियम ऑक्साइड होते हैं, या फिर कांच वगैरह लगे होते हैं पारदर्शी, तो उसमें सीरियम ऑक्साइड काम में लिया जाता है। धूप से बचाने वाले चश्मे देखे होंगे, कई चश्मे होते हैं धूप से बचाने का काम करते हैं। साथ के साथ चश्मा लगाने के बाद में सुंदर भी लगता है, एनडी लगता है। धूप के चश्मे पहनने के बाद में एनडी लगता है, एनडी। तो आपने याद रह जाएगा कि एनडी यानी कि नायोडियम काम आता है इसमें, ND2O3 एनडी का ऑक्साइड है। तो धूप के चश्मे पहनने के बाद में एनडी लगता है, ND2O3 होता है। इसके अलावा कई चश्मे नीले चश्मे आते हैं, तो नीले चश्मे भी धूप से बचाने का काम करते हैं। मुख्य रूप से
धूप से बचाने वालों में ND2O3 से अकेले से काम चल जाता है। लेकिन कहीं पर बहुत ज़्यादा धूप हो, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के पास काम करना पड़ रहा हो किसी को, तो वहाँ पर आंखों को बचाने के लिए ND2O3 के साथ PR2O3 काम में लिया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि नीले चश्मों में क्या काम आता है, तो आप ऐसे ध्यान रखना कि नीला चश्मा पहनने के बाद में ND के साथ साथ बहुत प्यारा भी लगता है, ND2O3 और PR2O3, ND भी लगता है और प्यारा भी लगता है। तो ND2O3 और PR2O3 होता है, यही कॉम्बिनेशन होता है। वो वेल्डिंग वगैरह करते हैं, तो वेल्डिंग वगैरह करते समय आंखों पर एक चश्मा लगाते हैं। आपने देखा होगा किसी को वेल्डिंग करते वक्त, तो उस चश्मे में क्या होता है, ND2O3 और PR2O3 होता है। इनका एक निश्चित कॉम्बिनेशन होता है, वो काम में लिया जाता है। कितना प्रतिशत मात्रा काम में ली जाती है आपको एक बार याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा न्यूट्रॉन विकिरणों की रक्षा करने के लिए, जहाँ पर न्यूट्रॉन आ रहे हैं, न्यूट्रॉन भी बहुत ही घातक होती हैं। न्यूट्रॉन विकिरणें भी अपने नुकसान पहुंचा सकती है। न्यूट्रॉन को नाभिकीय कैंची कहा जाता है, वो नाभिक को तोड़ सकते हैं। तो इसमें जो काम में लिया जाता है PR2O3 के साथ GD2O3 काम में लिया जाता है। तो GD और PR2 गैडोलियम और प्रोमीथियम काम में PR और GD काम में लिए जाते हैं। इनके ऑक्साइड काम में लिए जाते हैं। देखो सब में ऑक्साइड है, तो एक साथ तो सीधा ध्यान रख लो कि इनके ऑक्साइड काम आते हैं। और किसका ऑक्साइड काम आता है वो देख लेना। और इनकी सभी की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, तो सभी की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, तो ये यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा। वो भी याद रखना, याद आसानी से रह जाएगा। बस कौन सा धातु काम में लेना है वो ध्यान देना। उच्च ताप से यानी कि जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर सहन करने वाला बनाना हो, यानी कि किसी को गर्म करने वाले क्रूसिबल बनाया जाते हैं। देखे होंगे आपने जैसे कहीं किसी भट्टी में लोहा पिघलाना है, तो लोहा पिघलाना है, उस भट्टी में कोई ऐसा पत्थर लिया जो लोहा पिघलने से पहले खुद ही पिघल गया, तो वहाँ पर वो काम में नहीं कर सकता। तो उच्च ताप से यानी कि रिफैक्ट्री के अंदर जो काम में ले जाते हैं वो लेंथेनॉइडों के बोराइड यानी कि बोरोन, लेंथेनॉइडों के बोरोन के साथ कंपाउंड, कार्बन के साथ कंपाउंड नाइट्राइडों का उपयोग किया जाता है। यानी कि उच्च ताप से रिफैक्ट्री के रूप में कौन कौन काम आते हैं, लेंथेनॉइडों के बोराइड, कार्बाइड और नाइट्राइड काम में आते हैं। कांच पर पॉलिश करने की घटना को कहा जाता है अपघर्षी के रूप में या पॉलीराइट के रूप में। अपघर्षी या पॉलीराइट के रूप में भी लेंथेनॉइडों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो वस्त्र उद्योग हैं उनमें भी लेंथेनॉइडों का उपयोग किया जाता है, और चमड़ा उद्योग है उनमें भी लेंथेनॉइडों का उपयोग किया जाता है, और इसमें सीरियम नाइट्रेट काम में लिए जाते हैं मुख्य रूप से। और वस्त्र उद्योग और चमड़ा उद्योग में क्या करते हैं, क्योंकि वस्त्र और ये चमड़े वगैरह को रंगने के लिए, रंग देने के लिए, तो बाकी जैसे अपने सिंपल रंग लगाया तो अब लगाया, कुछ समय के बाद में देखें या काम में लेंगे तो बहुत जल्दी वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, रंग चमड़े पर ठहर नहीं पाता या वस्त्र पर ठहर नहीं पाता। उनको बांधने के लिए क्या काम में लिया जाता है, सीरियम नाइट्रेट यानी कि बंधक के रूप में काम करते हैं ये, तो सीरियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। तो ये औषधि के रूप में कई है, वो औषधि के रूप में काम में लिए जाते हैं कि ER व CE है, वो औषधि के रूप में काम में लिए जाते हैं। किसी के उल्टी हो, जीभ मचला रहा हो, तो सीरियम के यौगिक काम में लिए जाते हैं। ER व CE यानी कि इर्बियम व सीरियम का उपयोग है वो हीमोग्लोबिन बढ़ाने यानी कि RBC लाल रक्त कणिकाओं को बढ़ाने के काम में लिए जाते हैं। तो जो नीले चश्मे बनाने के काम में लिए गए थे PR और ND, ये PR और ND का उपयोग है वो कीटनाशी के रूप में काम में लिए जाते हैं। ये डिमाल नाम का कोई कीटनाशी का बनाया जाता है, डिमाल। और इसके अलावा ये फंगिसाइड
भी बनाए जाते हैं। लैंपों का मतलब जो चमकते हैं, यानी कि जो रोशनी करने के काम आते हैं, उनमें लेंथेनम, सीरियम, यूरोपियम, सेमेरियम का उपयोग होता है। इससे गैस मेटल बनाए जाते हैं। तो गैस मेटल क्या होता है, जैसे देखा होगा आप, अब तो गैस है वो जलाने काम नहीं आते। पहले जैसे रोशनी करने के लिए गैस काम में लिए जाते हैं, जो मिट्टी के तेल से भी गैस आते थे। उसके बाद में एलपीजी के गैस सिलेंडर आते थे, वहाँ पर रोशनी करने के लिए एक गैस काम में लिया जाता है। उसमें मेटल लगा होता था। क्या होता था, इस प्रकार से एक गुब्बारे जैसा होता था वाइट कलर का, उसको पहले जलाया जाता था। जलाने के बाद के अंदर इस प्रकार से जिस प्रकार से बल्ब चमकता है उस प्रकार से ये चमकता था। और यहाँ से क्या होता था, जैसे मिट्टी का तेल की वाष्प या फिर एलपीजी भेजी जाती थी, एलपीजी यहाँ पर जलती थी। तो जो ये मेटल था ये इस प्रकार से गैस सिलेंडर पर लगा होता था रोशनी करने के लिए। तो ये घरेलू गैस सिलेंडर पर, एलपीजी वाला गैस सिलेंडर पर इस प्रकार से रोशनी करने के लिए काम में लिया जाता था। तो ये जो जलता था इसे मेटल कहा जाता था। और इसमें ये अपने लेंथेनॉइड कंपाउंड काम, लेंथेनॉइडों के जो तत्व थे वो काम में आते थे। इसके अलावा अपने उत्प्रेरक के रूप में भी काम आते हैं, यानी कि कोई भी अभिक्रिया को संपन्न कराना हो वहाँ पर भी लेंथेनॉइडों का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑक्सीकरण, हाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण। और पेट्रोलियम के बंधन में सीरियम फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोग का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या काम आते हैं। लेंथेनम के ऑक्साइड है वो लोहे के ऑक्साइड के साथ क्रिया कर लोहा चुंबकीय गार्नेट बनती है, जो माइक्रोवेव में काम आती है। यानी कि लेंथेनॉइड का ऑक्साइड क्या हो जाएगा, Ln2O3। इसके साथ साथ लोहे का ऑक्साइड है Fe2O3। लेंथेनम का ऑक्साइड और लोहे का ऑक्साइड है वो 3-5 होते हैं ये। और इनका उपयोग है वो कहाँ किया जाता है, तो इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोग होता है इनका, कि माइक्रोवेव क्या होता है, जो गर्म करने, किसी पदार्थ को गर्म करने के काम आता है। तो माइक्रोवेव होते हैं। तो माइक्रोवेव से अपने कोई भी पदार्थ को गर्म किया जा सकता है, या जो अपने सिरिंज वगैरह लगाने के बाद में ये कैंची वगैरह हैं कीटाणु रहित करने के लिए हॉस्पिटल में माइक्रोवेव काम आते हैं। इसके अलावा कचौरी समोसा को गर्म करने के लिए भी माइक्रोवेव का उपयोग किया जाता है। तो इसके अंदर होता क्या है, Ln2O3 5-2O3, यानी कि फूड भोजन है उसको गर्म करने के भी काम ले सकते हैं, कि कीटाणुनाशी बनाने के कारण जो डॉक्टर हैं हॉस्पिटल में काम आ सकता है। नाभिकीय अनुप्रयोग जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर है, ये पहले बता दिया था आपको। इसके अलावा PR-147 का उपयोग परमाणु बैटरी में किया जाता है। PR-147 जिसका मास नंबर, यानी कि ए का मान क्या है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का योग 147 हो PR, उसका उपयोग परमाणु बैटरी में किया जाता है। तो ये मान लेंथेनॉइड हैं वो बड़े काम आते हैं।